अस्सलाम वालेकुम तलहा। आई एम फ्रॉम कराची। जो वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पहली दफ़ा पेश आया था। ये आज से 3 साल पुरानी बात है। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। मैं क्रिकेट खेलने के लिए दूर दूर इलाकों में भी जाके क्रिकेट खेल लेता हूँ। इसी तरीके से हमारी टीम का एक मैच था जो घर से दूर एक इलाके के वीरान ग्राउंड में था। जब हम वहाँ पहुँचे तो दूसरी टीम्स भी मौजूद थीं। हमने क्रिकेट खेलना शुरू की। जिस ग्राउंड में हम क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ दरख्त और झाड़ियाँ बहुत थीं। क्रिकेट मैच जैसे होता है, सबने अपनी बैटिंग की, बॉलिंग की। हार जीत, लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब वक्त ख़त्म हुआ हम अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से न जाने मेरे घर में अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। मुझे एक औरत दिखाई देने लग गई, ख़ास करके मेरे अपने रूम में। मेरे रूम में कोई खिड़की नहीं थी, उसमें सूरज की किरणें नहीं पड़ती थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरा वहम है। मगर आज से पहले कभी ऐसा नहीं लगा था। 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और मैं इग्नोर करता रहा कि शायद ये वहम है मेरा। लेकिन एक रात, तकरीबन रात के 3 बज रहे थे, बेचैनी से मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, 0 वॉट का बल्ब जल रहा था, तो मेरे पाँव के पास वही साया खड़ा हुआ था जो मुझे 2-3 दिन से दिख रहा था। मैंने सोचा कि शायद नींद से अभी उठाऊं, कमरे में अंधेरा है, आंखें अंधेरे में एडजस्ट होंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-4 मिनट के बाद मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा, तो मैंने फिर पैरों की तरफ देखा तो वो साया वहीं अपनी जगह पर मौजूद था। वह एक औरत का साया था जो बिल्कुल डार्क था। मैं सिर्फ उसके जिस्म की सिलवट देख सकता था क्योंकि उसकी शक्ल नहीं नजर आ रही थी। उसकी सिलवट से पता लग रहा था कि उसके बाल सर से पांव तक जा रहे हैं। उन दिनों मैं कुरान हिफ्ज कर रहा था तो इतना डर नहीं लगा। फिर आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो चीज वहां से गायब हो गई। अगले दिन ठीक रात के 3 बजे मेरी दोबारा आंख खुली तो खौफ मेरी आंखों के सामने था, क्योंकि वो चीज जो एक दिन पहले सिर्फ मेरे पैरों के पास खड़ी हुई नजर आ रही थी, इस दफा मेरी आंख खुलने पर वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठी हुई थी। और इसी तरीके से देखते ही देखते गायब हो गई। उसके बाद मैंने अपने घर में ये बात बताई तो उन्होंने एक आलिम साहब को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि तुम फलाना फलाना ग्राउंड में गए थे। पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको कैसे पता। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया कि वहां से एक मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई है। क्रिकेट खेलने के दौरान जब मेरी फील्डिंग की बारी आई तो मुझे बॉल लेने के लिए बार बार दूर झाड़ियों और घने दरख्तों में जाना पड़ता था और अक्सर औकात बॉल ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम भी लग जाता था। शायद उन्हीं घनी झाड़ियों और दरख्तों से वो मखलूक मेरे पीछे लगी थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अरसा इलाज किया, तब से शुक्र है कि फिर कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इस वाक़े ने मुझे झंझोड़ दिया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, उसकी मौजूदगी मुझे महसूस होती है।